देखिए, बात असल में वो नहीं है जो दिखती है, बल्कि वो है जो दिखाई जाती है बिना दिखे। जब हम बात करते हैं उन लोगों की जो अपने ही आँख के साए में कैद हैं, तो हम उनके मैनिपुलेटिव पैटर्न्स की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम उस वैक्यूम की बात कर रहे हैं जो उन्होंने भरा है, पर खाली रहकर। नार्सिसिज्म कोई सीधा रास्ता नहीं है, यह एक गोल चक्कर है जिसमें एंट्री तो है, पर एग्जिट सिर्फ तब मिलता है जब आप रास्ता भूल चुके होते हैं। वह लोग जो दूसरों की फीलिंग्स को अपने चेसबोर्ड के प्यादे बनाते हैं, वह दरअसल खेल नहीं रहे होते, वह तो सिर्फ यह देख रहे होते हैं कि बोर्ड उनके बिना कितना अधूरा है। क्या आप समझ रहे हैं, या आप सिर्फ सुन रहे हैं? क्योंकि सुनना और समझना दो अलग दिशाएं हैं, जो मिलती वही हैं जहां उनका मैं शुरू होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो आप देख रहे हैं वह वही है जो वहां है, या फिर वह सिर्फ वहां इसलिए है क्योंकि आप उसे वहां देखना चाहते हैं? नार्सिसिज्म कोई इंसान नहीं, एक स्पेस है, एक ऐसी जगह जहां वक्त ठहर जाता है ताकि उनका एक्स आपकी रियलिटी से बड़ा दिख सके। इस वीडियो को शुरू करने से पहले खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप यह वीडियो अपनी मर्जी से देख रहे हैं, या मेरी बातों ने आपको एक ऐसे रास्ते पर खड़ा कर दिया है जहां से पीछे मुड़ना अब नामुमकिन है? क्योंकि मैनिपुलेशन वहां शुरू नहीं होती जहां धोखा दिया जाता है। मैनिपुलेशन वहां शुरू होती है जहां ट्रूथ को इतना सुंदर बना दिया जाए कि लाए आपको अपना घर लगने लगे। आज हम बात करेंगे उस घुमाव की जहां सीधी लकीर भी एक ट्रैप बन जाती है। नार्सिसिस्ट शब्दों का इस्तेमाल बात करने के लिए नहीं, बल्कि साइलेंस को धार देने के लिए करता है। वह कहेंगे, मैंने वह नहीं कहा जो तुमने समझा, बल्कि मैंने वो समझाया जो तुम सुनना नहीं चाहते थे। इस जुमले को जरा ध्यान से देखिए। क्या इसमें कोई लॉजिक है? नहीं। पर क्या इसमें एक वेट है? हाँ। यह एक ऐसी कॉग्निटिव डिसोनेंस पैदा करते हैं जहां आपका दिमाग एक इन्फिनिट लूप में फंस जाता है। वह आपके विश्वास की छत टपका देते हैं और फिर आपसे ही पूछते हैं कि आपने बारिश क्यों होने दी। यह बातों का घुमाव नहीं है, यह तो रियलिटी का कत्ल है, जो इतनी सफाई से किया गया है कि तलवार भी आपकी है और जख्म भी आपका, पर खून उनका बह रहा है सिर्फ दिखावे के लिए। क्या आप घूम रहे हैं? अच्छा है, क्योंकि घूमने वाला ही तो सेंटर ढूंढता है, और उनका सेंटर है जीरो। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जिनके साथ घंटों घंटों तक टाइम स्पेंड करते हैं, जिनके साथ आपको लगता है कि बातें करने से आपको हल्का महसूस होता है, क्या वह कभी आपको धोखा दे सकते हैं? नहीं ना। इसीलिए आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिसके कारण आप खुद समझ जाएंगे कि यह इंसान आपके साथ क्यों है और किस लिए है। नार्सिसिज्म, जिसे हिंदी में आत्ममुग्धता कहा जाता है, यह एक ऐसा इंसान है जो अपने आप को सबसे सर्वश्रेष्ठ, असाधारण और दूसरों से ऊपर समझता है, जिसे लगता है कि उससे बेहतर और कोई है ही नहीं इस दुनिया में। यह वह लोग हैं जिन्हें लगता है कि दूसरों को नीचा दिखाने से या उनकी कमियां निकालने से वह खुद को जीता हुआ और सामने वाले को हारा हुआ महसूस करेंगे। और ऐसा करने के लिए वह इंसान किसी भी हद तक जा सकता है जिससे आपको छोटा और अपने आप को बड़ा दिखा सके। इनमें हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने की इच्छा रहती है, जिससे हमेशा उनके बारे में ही बात की जाए। Their main motive in any conversation is to get praise or to force someone to praise them. और भी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसे सुनकर आपको खुद लगने लगेगा कि ऐसे इंसान से दूरी बनाए रखना ही बेहतर है। जैसे 1. इग्नोरिंग फीलिंग्स। जब आप परेशान होते हैं तो वह आपकी फीलिंग्स को इग्नोर करके आपको ऐसे बोलेंगे, अरे इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा तो होते रहता है। सबके साथ ऐसा कहकर वह आपकी बातों को टाल देते हैं। 2. गैस लाइटिंग। वह आपको आपकी ही याददाश्त या हकीकत पर डाउट करने पर मजबूर कर सकते हैं, जैसे ऐसा भी भला होता है क्या कभी, या तुम पागल हो गए हो। 3. एंटाइटलमेंट। उन्हें लगता है कि वह बहुत इम्पोर्टेंट है और रूल्स बस दूसरों के लिए हैं, उनके लिए नहीं। 4. जेलसी और कनिंगनेस। हालांकि यह लोग खुद दूसरों की प्रोग्रेस से जलते हैं, लेकिन इल्ज़ाम आप पर ऐसे लगाएंगे जैसे आप उनसे जल रहे हो।
नार्सिसिज्म से जुड़े कुछ खास और फेमस नाम जिनके बारे में आपने सुना ही होगा, जैसे एडोल्फ हिटलर, जिनकी डिक्टेटरशिप की चर्चा आज तक लोगों में सुनी जाती है। चलिए इतिहास की उस धुंध में चलते हैं जहां सच को मरोड़ा गया था। द ट्रोजन हॉर्स को देखिए। लोग कहते हैं यह एक स्ट्रैटेजी थी, पर मैं कहता हूं यह लव बॉम्बिंग का पहला ऐतिहासिक उदाहरण था। एक तोहफा जो तोहफा नहीं था, बल्कि एक अनस्पोकन इन्वेजन का मुखौटा था। जब नार्सिसिस्ट आपसे कहता है कि मैंने ये सिर्फ तुम्हारे लिए किया, तो वह दरअसल ट्रॉय के दरवाजे पर वही लकड़ी का घोड़ा खड़ा कर रहा होता है। अंदर से वह खाली है, पर उसकी ग्रैंडियर आपको इतना डिस्ट्रैक्ट कर देती है कि आप दुश्मन को खुद अपने घर के आंगन में जगह देते हैं। फिर गौर कीजिए नेपोलियंस रिट्रीट पर। जब एक नार्सिसिस्ट को लगता है कि वो हार रहा है, तो वह स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी अपनाता है। वह सब कुछ जला देता है ताकि आपको जीत में भी सिर्फ राख मिले। वह अपनी नाकामी को एक ट्रैजिक हीरोइज्म का रंग देता है। वह आपकी लाइफ को इतना बंजर कर देंगे कि आपको लगेगा कि उनका लौट जाना ही आपकी तबाही है, जबकि उनका रहना ही असली आग थी। क्या ठंड ने नेपोलियन को हराया, या उसकी ग्रैंडियोसिटी ने ठंड को एक बहाना बनाया? शब्दों का यह घुमाव ही तो उनका असली एम्पायर है। आप ढूंढ रहे हैं कि इस स्क्रिप्ट का एंड कहाँ है, मगर क्या एंड कभी होता है? नार्सिसिस्ट की कहानी में सिर्फ इंटरमिशन होती है, जहां वह अपने मास्क बदलते हैं। वह आपसे कहेंगे तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत हो, लेकिन उनका मतलब होता है कि तुम मेरी सबसे बड़ी कमजोरी को छुपाने का जरिया हो। यहाँ शब्दों का खेल देखिए। वह एम्पैथी का लिबास पहनते हैं, पर उनके अंदर एपैथी का समंदर होता है। वह आपको एक ऐसी फॉग में ले जाएंगे जहां आपको अपना ही हाथ दिखाई नहीं देगा, और तब वह आपका हाथ थाम कर कहेंगे देखो, मेरे बिना तुम चल भी नहीं सकते। यह एहसान नहीं है, यह तो साइकोलॉजिकल एम्पुटेशन है। वह पहले आपके पैर काटते हैं और फिर आपको बैसाखी तोहफे में देते हैं। तो अंजाम क्या है? अंजाम यह है कि कोई अंजाम है ही नहीं। जब तक आप क्यों पूछते रहेंगे, वह आपको कैसे में उलझाए रखेंगे। जब आप कैसे समझ जाएंगे, तो वह कब का नया जाल बिछा देंगे। इतिहास गवाह है कि सबसे बड़े एम्पायर्स बाहर से नहीं, हमेशा अंदर से टूटे हैं। एक ऐसे शख्स की वजह से जिसने मैं को सबसे बड़ा मान लिया था। नार्सिसिस्ट वही साम्राज्य है। वह आपको किंग बनाएंगे ताकि वह किंग मेकर बन सकें, और फिर एक दिन वही तख्त छीन लेंगे, यह कहकर कि तुम इसके काबिल ही नहीं थे। क्या आप अभी भी सुन रहे हैं, या आप सिर्फ उस आवाज के पीछे भाग रहे हैं जो कब की खामोश हो चुकी है? याद रखिए, नार्सिसिस्ट की सबसे बड़ी जीत तब नहीं होती जब आप उनसे हारते हैं। उनकी जीत तब होती है जब आप उन्हें समझने की कोशिश में खुद को भूल जाते हैं। स्क्रिप्ट यहाँ खत्म हो रही है, पर क्या आपका भ्रम खत्म हुआ, या यह सिर्फ एक नए घुमाव की शुरुआत है?